बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाऊँगी सरसों का साग। सरसों का साग जो कि मौसमी सरमा की सुगात है। तो इसको कैसे बनाया जाता है, इसके लिए मैंने 3 किलो ये साग लिया है सरसों का, और 1.5 किलो पालक लिया है, और आधा किलो मैंने बाथू लिया है। इसको मैंने धोकर अच्छे तरीके से इसकी कटिंग कर लिया है। कटिंग करके फिर मैंने इसको एक बड़े से देगचे में डाल लिया है। और ये मेरे पास साग है, इसकी भी कटिंग की है, पालक की भी कटिंग की है, और बथुआ की भी कटिंग की है। तो बथुआ को इसमें से थोड़ा सा इसका सख्त डंडल होता है जो मैंने निकाल दिया है, और बकाया इसकी कटिंग कर ली है। ठीक है, ये लाजमन डालते हैं। बथुआ के डालने से साग जो है ना बहुत ही मुलायम बनता है। और पालक भी इसमें डालते हैं। तो पालक इसलिए डालते हैं कि साग जो है ना थोड़ा सा अगर खाली साग पकाया जाए सादा तो इसमें करवाहट आती है, तो इसलिए हम इसमें ये पालक डालते हैं। पालक भी मैंने डाल दिया है काट के, और साग भी मैंने डाल दिया है, और बथुआ अब डालने लगी हूँ। ठीक है, और पालक को इसमें डालूँगी अपने देगचे में। अब मैं साग को डाल देती हूँ। बहुत ही मज़े का साग बनेगा। इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी। आप मेरी इस रेसिपी को देखें कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या डालना है, क्या क्या इसमें मसाले डालेंगे, सब के सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब ये है इसको बथुआ, ये भी मैं इसमें साथ ही डाल देती हूँ। इसको पंजाबी में बाथू कहते हैं, और उर्दू में इसको बथुआ कहती हैं। ये भी इसी में जाएगा। मैंने 3 किलो साग लिया है, 1.5 किलो पालक लिया है, और आधा किलो बाथू, और ये मेरे पास 1 लीटर वाटर है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। साग को हमने गलाना है। इसको मैं 2 घंटे रखूँगी हल्की आंच पे। तो मैं ना आग जला देती हूँ। अपने देगचे के नीचे मैंने आग जला दी है, और इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा देती हूँ। जब 2 घंटे हल्की आंच पे ये पकेगा तो फिर आगे मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ठीक है, अब मैं आपको 2 घंटे के बाद जब ये बिल्कुल गल जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो फिर हम अगला स्टेप आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। साग का कलर चेंज हो गया है। जब साग का कलर चेंज हो जाए तो समझे ये बस पकने वाला है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा वाटर रहता है, तो पानी नज़र आ रहा है ना अभी। अब इसमें मैं ये हरी मिर्चें डालूँगी। हरी मिर्ची है मेरे पास 10 हरी मिर्ची हैं। ये मिर्ची हम अपनी फैमिली के टेस्ट के मुताबिक डालते हैं कि हमारी फैमिली कितना नमक मिर्च खाना पसंद करती है। तो जो लाइट खाना पसंद करते हैं वो कम डाल लें, जो ज़्यादा खाना पसंद करते हैं वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसकी मैं पीछे से ये डंडल उतार के तो इसको चट्टू बट्टे में पीस लूँगी। इसमें डाल के इसको पीस लूँगी। अभी साग पक रहा है, अभी पकने में थोड़ा सा और टाइम है। तो इस स्टेज पे हम इसमें ये मिर्चें कूट के मैं डालती हूँ। मिर्चों को हमेशा चट्टू बट्टे में कूट कर ही डालना है, इसको ग्राइंड नहीं करना। फिर इस हमारा जो देसी स्टाइल से जो बन रहा है ना साग, इसका फिर जायका नहीं आएगा। अगर ये देसी डिश है तो इसको देसी स्टाइल से ही बनाना है, बल्कि इसको ग्राइंडर में नहीं पीसना। इसी तरह चट्टू बट्टे में पीस के
तो फिर डालना है इसको। मिर्चें डाल दी। अब इसको हम मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं ये 2 चम्मच मेरे पास नमक है, ये डालूंगी। अब ये 1 चम्मच मेरे पास ये मोटी कुटी हुई मिर्च है, ये मेरी घर की बनाई हुई है, ये मैं इसमें डालूंगी। आप मेरे चैनल पे ना इसकी रेसिपी देख सकते हैं, तो बड़ी आसानी से बन जाती है। इसको मैं मिक्स करूंगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी है, इस पानी को ख़त्म करने के लिए अब मैं आपको एक टिप्स बताती हूँ। माशाल्लाह साग बहुत ही अच्छा बन रहा है। अगर आप मेरे इसी तरीके के साथ बनाएंगे तो जल्दी भी बनेगा और मज़ेदार भी बनेगा। ठीक है। अब ये मेरे पास गंदम का आटा है, जो हम डेली घर में रोटी बनाते हैं, जिससे इसको मैंने लाइट साफ फ्राई पैन में डाल के ना सोते किया, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। ठीक है। अब इसमें जो थोड़ा बहुत वाटर है, देखिए पानी नज़र आ रहा है ना, थोड़ा सा है। ठीक है। इसको ख़त्म करने के लिए अब मैं ये घोटने के साथ, लकड़ी का घोटना, इसके साथ मैं इसको घोटूंगी। ठीक है। अच्छी तरीके से इसको घोटना है, इसको मैश करना भी कहते हैं, लेकिन पंजाबी स्टाइल में इसको गोटा लगाना कहते हैं। अब मैं इसको गोटा लगाऊंगी। इसमें मेरे पास 2 चम्मच आटा था, इसको मैंने हल्का सा ना हल्की आंच पे सोते कर लिया है, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें मैं ये डालती जाऊंगी और गोटा लगाती जाऊंगी। इसको घोटने से ही घोटना है, इसको मशीन में डाल के ग्राइंड नहीं करना, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका साग मज़ेदार बने तो फिर आप इसको गोटा ही लगाएंगे। जो घर में शौक से साग खाता है फैमिली में, उससे गोटा लगवाए। आपको पता है कि घर में एक ना ऐसा कोई ज़रूर होता है जो ज़्यादा शौक से साग खाता है, उसको कहें कि इसको जब भी साग खाएं उसी से गटवाया करें। मैं भी इसी तरह ही करती हूँ, मैं अपने छोटे बेटे से गोटा लगवाती हूँ। अभी तो आज वो घर में नहीं है, अगर घर में होता ना तो मैं उसी से लगवाती हूँ। स्कूल गया हुआ है, अब मुझे लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मैश हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके के साथ मैंने इसको घोट लिया है। जब हम इसको घोटने के साथ घोटते हैं तो इसकी लुक जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है। ये देखिए, लग रहा है ना अच्छा। इस तरह जब कुछ लोग वो ग्राइंडर यूज़ करती है ना, तो उससे इस तरह का जो ना साग की लुक नहीं अच्छी लगती। ये देखिए, आप खुद ही देखिए कितना मज़े का। पानी भी फिनिश हो गया है। आटा हम इसलिए डालते हैं कि इसमें बिल्कुल जो पानी निकलता है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है। अब मैं इसका तड़का बनाऊंगी। तड़के के लिए मैंने ये प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें ली हैं, तो इसको मैं चटुवट्टे में डाल के इन तीनों को पीस लेती हूँ, और इसकी मैंने छोटी छोटी कटिंग कर लेनी है। ठीक है। तो अब मैं
इसको तड़के के लिए पीसती हूँ। मैं खुद साग बहुत शौक़ से खाती हूँ और हमारी फैमिली में साग बहुत ही शौक़ से खाया जाता है। आपको पता है कि जो साग शौक़ से खाता हो उसको पता होना चाहिए कि इसको पकाते कैसे हैं, ठीक है। मैं खाती भी शौक़ से हूँ, हमारी फैमिली में भी शौक़ से खाया जाता है, इसलिए मैं इसको बहुत ही शौक़ से पकाती हूँ, मज़े से पकाती हूँ। मुझे साग पकाना बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि हम खाते हैं, इसलिए इसको फिर पकाते भी हैं। चलिए अब मैं आपको इसका तड़का बना के दिखाती हूँ, ठीक है। जितना हमने तड़का लगाना है वो साग मैंने अलहदा निकाल लिया है। सारे साग को तड़का कभी नहीं लगाते। और ये देखिए मैंने स्टोर करने के लिए अपनी छोटी छोटी डिब्बियों में साग को डालकर फ्रीज़र में रख दूँगी। इसी तरह सारे साग को कभी भी तड़का कभी नहीं लगाया जाता। बाकी इसको डब्बियों में डालकर इसी तरह तो फ्रीज़र में रख लेते हैं और जब यूज़ करना हो तो इसको तड़का लगाना हो तो इसको एक डिब्बी को निकाला और थोड़ी देर बाहर रखा और तड़का बना लिया। तड़का बना के तो जैसे जैसे खाना हो तो खा लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी डिश है कि इसको स्टोर किया जाता है और फिर जैसे जैसे दिल करे तो बना के तो खा लेते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं जब भी बनाती हूँ मैं इस तरह के बॉक्स बना लेती हूँ छोटे छोटे और फिर उसमें मैं ये डाल लेती हूँ। लेकिन मैं आपको चेक कराती हूँ, जितना खाना हो ना उतना डाल लेते हैं बॉक्स में और फिर उसको स्टोर कर लेते हैं। मैंने आपको दिखाना था तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है। अब मैं तड़का बनाती हूँ। तड़के के लिए मैंने फ्राई पैन लिया है। जितना यूज़ करना है उतना ही निकालना है, साग को बकाया रख देना है, ठीक है। अब ये मेरे पास देसी घी है 1 कप, बड़े वाला कप है। इसमें घी जो है ना ज़्यादा डालते हैं। ये देसी घी में बहुत ही अच्छा बनेगा, ज़बरदस्त बनेगा, मज़े का बनेगा साग। इसको मैं तड़का लगाने लगी हूँ। तड़का लगाना बहुत ही ज़रूरी है और तड़का भी अच्छे वाला। आपके घर में जौन सा घी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सही इसका जायका आता है ना वो देसी घी के साथ ही आता है। वैसे तो हम घर में सरसों का जो ऑयल है ना वो यूज़ करते हैं, लेकिन जब मैं साग बनाती हूँ तब मैं ज़्यादातर मक्खन या फिर देसी घी में ही लगाती हूँ इसका। अब ये मैं बॉक्स को ज़रा साइड पे रख लेती हूँ और फिर उसके बाद थोड़ा सा साग ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। ये मैंने प्याज को छोटा छोटा सा कटिंग कर लिया है, बहुत छोटी छोटी सी कटिंग की है, एक किस्म का चॉप किया है जिसको कहते हैं। और ये मेरे पास 2 चम्मच लहसुन है, इसको मैंने ये चट्टू-बट्टे में पीस लिया है। और ये अदरक है, इसको भी मैंने इसी में चट्टू-बट्टे में पीसा है। सबसे पहले हम अदरक लहसुन डालेंगे क्योंकि हमने इनको डार्क कलर नहीं करना है, इनका बस लाइट सा सोते ही करना है। साग में ज़्यादा डार्क कलर नहीं करते ना ब्राउन करते हैं ज़्यादा, बस हल्का हल्का सा सोते करते हैं जिसको कहते हैं, बहुत हल्का हल्का सा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये मैंने अदरक डाल दिया है। अब इसमें मैं ये 2 चम्मच मेरे पास लहसुन है ये डालूँगी। आप मेरी इस रेसिपी से जब बना के देखेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप याद करेंगे कि किसी ने साग पकाना बताया है। हमने भी अपनी दादी नानियों से ये सीखा हुआ है। मेरी अम्मी जो है मैंने उनसे सीखा है
मैंने अपनी अम्मी से सीखा हुआ है। मेरी दादी जो है वो इसी स्टाइल से साग को बनाती थी, तड़का लगाती थी। मैं भी उसी तरह लगाती हूँ। लाइट लाइट सा जब ये सोते हो जाएगा फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। बहुत ही मज़े का बनेगा, बहुत ज़्यादा। ये देखिए अदरक लहसुन तो मैंने लाइट सा सोते कर लिया। अब इसमें ये प्याज डालते हैं। प्याज की भी मैंने छोटी छोटी कटिंग की हुई है। प्याज को भी बस सॉफ्ट करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट, नरम जिसको कहते हैं। ऐसे थोड़ा सा नरम हो जाएगा फिर इसमें हम ये सुरख मिर्च डाल दूंगी। ये मेरे पास आधी चम्मच है। ये ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, लेकिन मैं डालूंगी। मैंने पहले भी डाली है तो अब भी थोड़ी सी डालूंगी। जब पहले डालती हैं तो इतना इसकी मिकदार रखते हैं कि ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। अब ये मैं इसमें सुरख मिर्च डाल दूंगी। थोड़ी सी हरी मिर्च है जिसकी मैंने ये कटिंग की हुई है, ये भी तड़का लगाते हुए डालते हैं। तो थोड़ा सा मिक्स करते हैं। थोड़ी सी डालूंगी, ज़्यादा नहीं। अब ये मेरे पास गोल मिर्ची है सुरख, ये इसलिए डालते हैं कि थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए, जब कोई गेस्ट वगैरह घर में आए या वैसे भी अपनी फैमिली वालों को पेश करना हो साग, तो ये डालते ज़रूर है। इससे बहुत खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है ना हमारी डिश लगती है। इसकी लुक इतनी अच्छी लगेगी ना, बहुत ज़्यादा। अब मैं इसमें ये साग डाल दूंगी। बस अदरक लहसुन को इतना ही पकाना है, ज़्यादा नहीं। आंच को हल्का रखना है। बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत ही मज़े का। देसी स्टाइल में बनाया गया है। पाकिस्तानी साग है हमारा और उसको हमने देसी स्टाइल में बनाया है, और ये देसी स्टाइल में ही बनाती है क्योंकि ये पंजाबियों की डिश है। पंजाबी जो है ना इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाती हैं, और हम खुद भी पंजाबी हैं तो इसलिए मैं तो अच्छा बनाऊंगी। इसमें क्या है कि जो शौक़ से खाता है ना वही इसको बनाएगा ना, तो हम तो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, बहुत ज़्यादा। हमारे तो घर में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लिया है। देखिए जब ऑयल नज़र आने लगे ना, पानी बिल्कुल नहीं नज़र आना चाहिए तड़का लगाते हुए। देखिए ऑयल नज़र आ रहा है ना, ये देखिए, तो फिर समझे कि हमारा साग का तड़का जो है ना वो अच्छा लग गया है। अब मैं आपको फिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये जो गोल मिर्चें डाली है हमने रेड वाली, ये तो बहुत ही अच्छी लगती हैं, ज़बरदस्त लगती हैं। इसी तरह हम अपने छोटे से प्लेटर में, कच्ची मिट्टी का प्लेटर है मेरे पास, प्लेट सी बनी हुई है, इसमें डाल के हम अपनी फैमिली वालों को सर्व कर सकते हैं। इस तरह ऊपर बटर लगाएंगे और थोड़ी सी ये ग्रीन चिली की डेकोरेशन।
चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। लग रहा है ना अच्छा? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, यकीनन आपको भी अच्छा लगा होगा। माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। सरसों का साग, साथ मकई की रोटियां। मैंने मकई की रोटियां बनाई हैं साथ, ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो बहुत ही आसानी के साथ बन जाती हैं। इसकी रेसिपी भी मैं आपको दूंगी, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती हैं। ये लाजमन मकई की रोटियां साग के साथ बनानी चाहिए, बहुत ही मज़ा आता है खाने में। और साथ मैंने लस्सी का गिलास रखा है, इसके साथ हम लस्सी भी ड्रिंक कर सकते हैं, लस्सी भी अच्छी लगती है। तो अगर आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगा है साग बनाने का तो मुझे लाइक करें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।